भारी नुकसान हो रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी नगर निकायों में प्लास्टिक थैली के विनिर्माण, परिवहन, भंडारण, उपयोग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर आर्थिक और न्यायिक दंड के प्रावधान प्रभावी हो गए। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के शहरी निकायों के सभी वार्डों को अंधेरा मुक्त करने हेतु ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट से रोशन किया जा रहा है। लोक आस्था का महापर्व छठ। पटना महानगर में छठ पूजा की तैयारी काफी चुनौतीपूर्ण होती है। सभी नगर निकायों का प्रयास होता है कि छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो और आधारभूत सुविधाओं के साथ पर्याप्त साफ सफाई की जाए। विभाग द्वारा झांकी में प्लास्टिक थैली पर लगे प्रतिबंध को दर्शाया गया। प्लास्टिक थैली के उपयोग से पर्यावरण के मुख्य अंग यथा मिट्टी, जल एवं वायु की खराबी हो रही गुणवत्ता को दर्शाने प्रस्तुत झांकी में राज्य के सभी नगरों के मार्गों पर ये गलियों में लगाए जा रहे हैं। झांकी के अंतिम भाग में छठ पर्व को दर्शाया गया है। दूसरी झांकी में जीविका की ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार जीविका से जुड़ी महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में ऐसी जगहों में अपनी पहचान बनाई है जहां अब तक पुरुषों का बोलाबाला रहा है। चाहे पारंपरिक कृषि हो या कला का क्षेत्र हो या बाजार में उपलब्ध अन्य उत्पाद। झांकी के प्रथम दृश्य में जीविका दीदी अपने हाथों में सिक्की कला से निर्मित उत्पादों के साथ नजर आ रही है। चारों जीविका की महिलाओं द्वारा जीविकोपार्जन हेतु किए गए विभिन्न पारंपरिक एवं आधुनिक व्यवसाय क्रियाकलापों की झलक प्रस्तुत की जा रही है। मधुबनी पेंटिंग, दूध उत्पादन, मक्का उत्पादन। झांकी का मुख्य आकर्षण दीदी की रसोई का दृश्य है। महिला प्रशिक्षित होकर उचित मार्गदर्शन में पौष्टिक एवं स्वस्थ खान पान की सेवाएं प्रदान कर रही है। दीदी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को अल्प मूल्य पर सुरुचिपूर्ण व पौष्टिक भोजन दे रही है। जीविका की महिलाएं उपभोक्ताओं को बैंकिंग से जुड़ी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं और उन सेवाओं के एवज में सेवा शुल्क प्राप्त कर अपनी जीविका चला रही हैं। रिटेल मार्ट की झांकी, जहां ग्रामीण हाट के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के उत्पादक समूह उत्पादक कंपनियों के विभिन्न उत्पादों को एक छत के नीचे आम जनता की पैदाश में उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसके पीछे उद्योग विभाग की झांकी है। माननीय मुख्यमंत्री के साथ निश्चय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को गरीबी और अभाव से मुक्त करना है। इसके लिए राज्य सरकार अपनी आर्थिक योजनाओं के माध्यम से आम जनता को रोजगार का अधिकार अवसर दिलाने का प्रयास करती है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना द्वारा राज्य में हस्तशिल्प के विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राज्य के 15 स्थलों पर सामान्य सुविधा केंद्र का निर्माण, निःशुल्क प्रशिक्षण, डिजाइन डेवलपमेंट एवं मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, मेला एवं सेमिनार का आयोजन किया जाता है। चौथी झांकी में बिहार स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्य निषेध। इसका विषय है 9 जुलाई 2015 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री बिहार के समक्ष ग्राम वार्ता समूह की महिलाओं द्वारा शराबबंदी हो इसके लिए आवाज उन्होंने मुखर किया। 2 अक्टूबर 2016 से बिहार प्रोहिबिशन एवं एक्साइज 2016 लागू किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी के अग्रभाग में नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने एवं नशीले पदार्थों का सेवन करने से संबंधित दर्शाया गया है। मध्य भारत में धर्म के लोगों द्वारा सुख शांति की बददुआ दिया जा रहा है और झांकी के पिछले भाग में पुण्य निषेध की सफलता में परिस्वरूप नई सुबह के खुशहाल परिवार रोजगार में लगे व्यक्तियों को दर्शाया गया है। और 5वीं झांकी सहकारिता विभाग की है। सरकारी बैंक को प्रमोट करने पर आधारित ये झांकी है। प्रस्तुत झांकी में आप सरकारी ब्रांड को सामने देख रहे हैं। इस योजना से लाभान्वित किसान खुशी की मुद्रा में दिख रहा है। झांकी के पिछले मध्य भाग में किसानों द्वारा सब्जी का उत्पादन कर एक स्थान पर एकत्रित करते हुए दिखाया गया है। झांकी के अंतिम भाग में
तरकारी की दुकान से ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण तरकारी उपलब्ध कराते हुए दिखाया जा रहा है। अगली झांकी है परिवहन विभाग की। ये झांकी सर्वप्रथम नेपाल वोल्वो बस सेवा की शुरुआत को प्रदर्शित कर रही है। वर्तमान में बोधगया, काठमांडू और पटना जनकपुर मार्ग में ये परिचालित हो रही थी। इससे दोनों देशों में के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का सुलभ साथ उपलब्ध हो रहा है। झांकी में दिखाई जा रही सफेद रंग का बस लोकप्रिय पटना सिटी बस को प्रदर्शित कर रही है। इसकी शुरुआत से लोगों को शहरी क्षेत्र में आवागमन के लिए सस्ता सुगम माध्यम उपलब्ध हो पाया है। लाल रंग का छोटा वाहन मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को प्रदर्शित कर रहा है। महिला विकास निगम की झांकी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म निबंधन एवं संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, ये झांकी की प्रमुख है। और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना राज्य के सभी जन्म से लेकर अब तक इस योजना का लाभ परिवारों की कन्याओं की संतानों को दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत कन्या के जन्म से लेकर 54,100 की राशि राज्य सरकार के समूह विभागों द्वारा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त रुपये 1400 ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में 1,000 करोड़ लाभ मिलेगा। और कृषि विभाग की झांकी के पीछे फसल अवशेषों को न जलाना है, खेतों में उनसे खाद बनाना है। राज्य के किसानों द्वारा फसल कटाई के उपरांत फसलों को शुद्ध किया जा रहा है। इस झांकी के अग्रभाग में फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण में फैल रहे प्रदूषण को बिहार के मानचित्र पर दर्शाया गया है। झांकी के मध्य भाग में खेतों में कृषि क्रियाएं एवं फसल अवशेषों को जलाने के दृश्य को दिखाया गया है। झांकी के अंतिम भाग में फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण में हो रहे नुकसान को बातों के रूप में दिखाया गया है। शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा विभाग की झांकी मुख्यमंत्री के पास आती हुई। समग्र शिक्षा का है संकल्प, फ्री शिक्षा एक ही विकल्प। जी हाँ, झांकी का विभाग में राज्य की आधी आबादी को आकाश छू लेने के जज्बे के साथ शिक्षित, संवेदनशील एवं सशक्त समाज करने के आत्मविश्वास से परिपूर्ण बैंड बजाकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का घोष करते हुए देखा जा रहा है। देश क्या शक्ति है, देश की भक्ति है, देश क्या विश्वास है, देश क्या हमारी। जी हाँ, मुख्य भाग में नवाचारी प्रयोग उन्नयन बांका को देखा जा सकता है। उन्नयन बिहार के नाम से बिहार में लागू करने की योजना। झांकी के पिछले भाग में हौसले उत्साह से लहरे साइकिल पर स्कूल जाती बच्चियों को देखा जा सकता है। अंतिम भाग में महात्मा गांधी के बताए 7 पापों से समाज को आगाह किया जा रहा है। आइए इस पावन अवसर पर समस्त बच्चे ज्ञान का उच्चतर मुकाम तक पहुँचने का हम संकल्प लें और इसकी भागीदारी बने। और इसके पीछे राज्य स्वास्थ्य समिति की झांकी बिहार के ग्रामीण परिवेश एवं बिहार की विश्व प्रसिद्ध लोक कला मिथिला चित्रकला से सुसज्जित इस झांकी का विषय है आशा। वर्तमान में बिहार में लगभग 89,000 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आशा जन स्वास्थ्य के लिए बुनियादी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करती है। इनका मुख्य कार्य समुदाय स्तर पर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं व सेवाओं की जानकारी जनमानस को उपलब्ध कराना और सुविधाओं से समुदाय को जोड़ना है। बिहार राज्य एवं हम सब के लिए ये गर्व का विषय है कि हम अपने कर्तव्यता के साथ कर रही है। पर्यटन विभाग की झांकी आप देख सकते हैं। राजगीर के मनोरम प्राकृतिक दृश्य, गौरवपूर्ण ऐतिहासिक अवशेष, गर्म पानी के झरने, गुप्त पर्वत, सप्तपर्णी गुफा और साथ ही साथ विश्व शांति स्तूप जो देशी विदेशी पर्यटकों एवं पूर्व में स्थापित रोपवे के ठीक बगल में एक और 8 सीटेड रोपवे का निर्माण करा। और इसके पीछे कला, संस्कृति और युवा विभाग की झांकी। आज अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल एवं अति महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय विषय। इस स्पोर्ट्स एकेडमी राज्य के प्रमुख खेलों के अत्याधुनिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त इंडोर खेलों के तहत कुश्ती, भारोत्तोलन, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, बिलियर्ड, तीरंदाजी, निशानेबाजी, कबड्डी, जूडो,
एवं ताइक्वांडो इत्यादि के लिए कई बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण किया गया है। यह एकेडमी संपूर्ण राष्ट्र में सर्वोत्तम स्पोर्ट्स एकेडमी के रूप झांकी के मध्य भाग से एकेडमी एवं क्रिकेट स्टेडियम राजगीर की विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया है। अगली झांकी आप देख सकते हैं, आपदा प्रबंधन विभाग की झांकी। हर संकट में साथ साथ सबके साथ हमारा हाथ। नागरिक सुरक्षा की प्रस्तुत झांकी में नागरिक सुरक्षा के कर्मियों द्वारा स्वतः स्फूर्ति कार्यशील होने तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर बचाव करने के कार्यों की गतिविधियों को दर्शाया गया है। साथ ही युद्ध काल में हवाई हमलों की पूर्व सूचना आम जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया को भी प्रदर्शित किया गया है। झांकी के अग्रखंड में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक पैदल चलते हुए आपातकालीन मैदानी बचाव हेतु विकसित किए गए विधियों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसके बचाव में कंबल, रस्सी और स्ट्रेचर के रूप में आप देख सकते हैं। कर्मियों द्वारा बिना किसी विशेष उपकरण स्वयं के द्वारा कुछ प्रक्रियाओं को अपनाकर पीड़ितों की मदद की जा रही है। इसे आप देख सकते हैं। ब्लैंकेट स्ट्रेचर, फायरमैन लिफ्ट और रोप स्ट्रेचर को प्रदर्शित किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन नागरिक सुरक्षा निदेशालय बिहार पटना की ये झांकी। हर संकट में साथ साथ सबके साथ हमारा हाथ। छूटे नहीं। मंच की ओर बढ़ती हुई अगली झांकी है निर्वाचन विभाग। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2020 के साथ 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस राष्ट्र नागरिकों का निर्वाचन में पंजीकरण तथा मतदान के समय मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ मतदाता जागरूकता अभियान का दिव्यांग मतदाता होने पर गर्व है। मतदान के दिन मतदान की प्रक्रिया में सभी मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करें। और ये झांकी मुख्य मंच की ओर बढ़ते हुए बेड़ा की झांकी बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ऊर्जा दक्षता पापा हो या मम्मा हो या मम्मी की अम्मा हो, सबको यही सिखाएंगे, ऊर्जा हम बचाएंगे। मुख्य झांकी इसमें जहाँ राज्य में ऊर्जा दक्षता की ओर किए गए सरकार के तहत एवं कार्यों का झलक देखने को मिल रहा है, वहीं जनमानस द्वारा ऊर्जा दक्षता को अपनाने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। अग्रभाग में गाँव का मनोरम दृश्य आदर्श ऊर्जा कुशल गाँव अभियान के तहत नालंदा जिले के कुशियावा प्रखंड का चमगेरा गाँव आदर्श ऊर्जा कुशल गाँव बिहार वैश्विक स्तर पर मेधा की जननी मेधा को घोषित करते हुए इस दिशा में ऊर्जा कुशल विद्यालय योजना बिहार ऊर्जा दक्ष भवन संहिता अपनाकर नए बनने वाले वाणिज्यिक भवनों को ऊर्जा कुशल बनाया जा सकता है। ये सूचना जनसंपर्क विभाग और भवन निर्माण विभाग की झांकी है। मन के नजदीक से गुजरती हुई बिहार का महत्व प्रारंभिक मानव सभ्यता के आरंभिक काल से माना जाता है। गंगा के किनारे निर्मित सभ्यता द्वार पाटलिपुत्र के उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है जब पाटलिपुत्र सभ्यता संस्कृति ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। पाटलिपुत्र की संस्कृति प्रभावित होकर दुनिया के कोने कोने से यात्री विद्वान और छात्र यहाँ आते रहे। सभ्यता द्वार वास्तुकला का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जी हाँ, पंचायती राज की झांकी डिजिटल पंचायत सरकार भवन आरटीपीएस केंद्रों की स्थापना कराई जा रही है। पंचायत सरकार भवनों में सुविधा से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का जीवन अत्यंत सरल हो गया है। अब जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड बनवाने जैसे